हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। लास्ट क्लास में भी हमने फंडामेंटल राइट्स को ही देखा था, तो उसी में आज आगे कंटिन्यू रखेंगे। देखते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो 6। आज उनके नाम देख लेते हैं। देखो, राइट टू इक्वेलिटी, समता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ठीक है, तो उसी में आज हम देखेंगे सिर्फ राइट टू इक्वलिटी के बारे में। देखते हैं, राइट टू इक्वलिटी में 5 आर्टिकल्स आते हैं, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो उन्हीं को हम देखते हैं। अब 14 देखते हैं, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, वही है समता का अधिकार। उसी में देखते हैं, हाउ मैनी आर्टिकल्स कम अंडर द फंडामेंटल राइट्स राइट टू इक्वलिटी। मैंने ये बता दिया, 14 to 18। ठीक है, द कंसेप्ट इक्वलिटी बिफोर लॉ हैज़ टेकन फ्रॉम विच कंट्री। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, ये जो कंसेप्ट है, ये जो सिद्धांत है, हमने कौन से देश से लिया है? तो ये ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैज़ टेकन फ्रॉम विच कंट्री। और ये जो कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहाँ से लिया है हमने? तो ये अमेरिका से लिया है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, आगे देखेंगे हम ये डिफरेंस। द कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ वॉज गिवन बाय, एक कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ, ये किसने दिया है? विधि का कानून। ठीक है, ये है दिया है एवी डाइसी ने। किसने? एवी डाइसी ने। देखो, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है, इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के आगे सभी बराबर है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, कैसा भी है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं करेगा। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में थोड़ा फेवर दिया जाता है। ठीक है, इक्वली ट्रीट किया जाता है इन इक्वल सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, ये डिफरेंस है इनमें। अब रूल ऑफ लॉ देखते हैं। रूल ऑफ लॉ जैसे कि विधि का शासन, ये किसने दिया है? एवी डाइसी ने दिया है। इसके 3 मेन कंसेप्ट हैं। पहला, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ, और थर्ड जो ब्रिटेन में अप्लाई है, हमारे यहाँ अप्लाई नहीं है, कि जो हमारा उनका संविधान है वो पार्लियामेंट के जो लॉ बने हैं उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ ये है कि जो इंडिविजुअल राइट हैं हमारे, वो संविधान से आते हैं। ठीक है, वो सोर्स है। अब आगे देख लेते हैं। अब राइट टू इक्वलिटी के एक्सेप्शंस क्या हैं? ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, इसमें चेंज किया जा सकता है। और दूसरा एक्सेप्शन क्या है? प्रेसिडेंट और गवर्नर कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस इंजॉय करते हैं। थर्ड क्या है? दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है, ये अपनी ऑफिस के दौरान किए गए एक्सरसाइज मतलब किए गए फंक्शंस, ठीक है, उसके लिए किसी भी कोर्ट के आगे आंसरेबल नहीं है, और इन पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती इनके टर्म के दौरान। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। यह आर्टिकल 15 है। देखो, जो स्टेट है कुछ ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। वो कौन कौन से ग्राउंड हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये ओनली स्टेट पे अप्लाई करता है। ठीक है, और तो प्राइवेट पे नहीं अप्लाई कर सकते इसको। ठीक है, अब सेकंड इसमें प्रोविज़न क्या है? नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी और ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। देखो, इसमें भी वही है। ठीक है, कि जो पब्लिक रेस्टोरेंट होते हैं, शॉप्स होते हैं, उसमें कोई भी डिसेबल पर्सन है उसको उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों पे अप्लाई होता है, स्टेट्स पर भी और प्राइवेट इंडिविजुअल पर भी। ठीक है, अब देखते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी
इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल 16 है, जो कि हमारे जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं उसमें हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी को फेवर दिया जाता है, जिसे बोलते हैं कास्ट कोटा। ठीक है, देखते हैं आर्टिकल 16। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट और बी ineligible for employment or office under the state on ground of only religion, race, caste, sex, descent, place of birth और residence। देखो इसमें दो ऐड हो गए, डिसेंट और रेसिडेंट। ठीक है, इन पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन हो रहा है आजकल। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शंस के कारण। ठीक है, क्या है एक्सेप्शंस? पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट रेसिडेंस के फेवर कर सकती है। ठीक है, किसी भी कोई भी पोस्ट निकालती है तो वहीं के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकती है। और सेकंड क्या है? स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑन सर्टेन पोस्ट टू एनी बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो स्टेट बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल एबोलिश द अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। तो आर्टिकल 17 है। ठीक है, ये अनटचेबिलिटी को रोकता है। विच आर्टिकल एबोलिश द टाइटल्स। ठीक है, टाइटल्स को कौन सा आर्टिकल रोकता है, एबोलिश करता है? तो आर्टिकल 18 है। टाइटल्स क्या है? जैसे कि महाराजा हुआ, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहेब, ये क्या है? हेरिडिटरी टाइटल है। ठीक है, इनको आर्टिकल 18 प्रोहिबिट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अवार्ड्स होते हैं, पद्मा अवार्ड्स, भारत रत्न अवार्ड्स, ये इनको भी एबोलिश करता है, नहीं। ठीक है, वो अवार्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, वो हेरिडिटरी टाइटल नहीं है, वो पर्टिकुलर पर्सन गेन करता है। ठीक है, अपने किसी एक्शन से, किसी चीज़ से, ठीक है, किसी एक्सीलेंसी से। ठीक है, तो वो हेरिडिटरी नहीं है। If you like my video, please share and subscribe my channel. Thank you.